बसंत पंचमी के दिन को खास बनाने के लिए पहुंच गई नर्सरी। ये देखिए, नर्सरी में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और घर के पास ही है ये, तो लगा कि चलो भाई कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। और वैसे भी ज़रूरी है कि आप जब भी कोई विशेष दिन हो तो उसे यादगार बनाने के लिए पौधा खरीद के लाइए, या नहीं ला सकते हैं तो उन्हीं को कटिंग से लगा लीजिए, पर लगना चाहिए। तो चलिए जुड़े रहिए। यदि आप भी प्लांट लवर हैं और अपनी बगिया को महकाना चाहते हैं, चहकाना चाहते हैं, तो इस तरह की विज़िट आप ज़रूर से किया करिए। और ये देखिए यहाँ कितने सुंदर सुंदर से अरेंजमेंट किए गए हैं, एक जैसे प्लांटों को एक जगह, और होना भी चाहिए। अगर एक जैसे प्लांट एक जगह हम घर में भी अरेंज करते हैं तो पानी देते समय बड़ी सुविधा होती है। और पौधों के लिए पानी की बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि कुछ पौधे पानी लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। तो बस मैंने भी कुछ गमले भी लिए, कुछ पौधे भी लिए, और बस अब उनकी रिपोर्टिंग के लिए तैयारी कर ली है। और रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है, थोड़ी थोड़ी सी सावधानियां रखनी चाहिए। क्या ट्रिक्स हैं ये हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही पूरा का पूरा जो है वो पौधों को ख़राब कर देती है। तो छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं उनको ध्यान में अगर हम रखेंगे तो हमारी बगिया हमेशा इसी तरह जैसे नर्सरी में रहती है ना, वैसी ही रहेगी। तो अपनी पसंद का जो भी आपको समझ में आए वो प्लांटर आप ले लीजिए, और जो पसंद आए वो पौधे ले लीजिए। तो देखिए भाई, अब आप जुड़े रहिए तो देखिएगा मैंने कौन कौन से पौधे लिए, कौन कौन से गमले लिए हैं। और मिट्टी के गमले मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मिट्टी के जो गमले रहते हैं वो पौधों को स्वस्थ ज़्यादा रखते हैं। कम देख रेख में भी आपके पौधे हेल्दी बने रहते हैं। और जब गमले आपके ख़राब हो जाते हैं तो वो गमले के नीचे लगाने के भी काम आते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर, और घर में ये हैं मेरे गमले, और गमले के साथ हैं पिटूनिया के पौधे। और भी बहुत से पौधे लिए हुए हैं, देखते रहिए, जुड़े रहेंगे तो पता चलेगा। और अब हमको लगाना है इसे गमलों में। तरह तरह के हमने यहाँ से पिटूनिया ले लिया है और इसे गमले में हम लोग लगाएंगे। कम नया गमला हो, नया पौधा हो, मज़ा आ जाता है। तो भाई दिन आज विशेष था, बसंत पंचमी, तो ये बात तो बनती है कुछ ये बढ़िया से, है ना। तो ये जो गमले हैं मुस्कुरा रहे हैं, फूल भी खिलखिला रहे हैं, क्योंकि नर्मदा छाया ग्रीन का उद्देश्य यही है कि ऐसे मिट्टी के गमले लो जो सांस लें हरे भरे पौधों के साथ। तो चलिए अब हम लोग जो है हमारे ये लगाना शुरू कर दिया गया। देखिए कैसे कैसे मिट्टी को दबा दबा करके लगाया जा रहा है, क्योंकि मिट्टी जो है हमारी ऑर्गेनिक है, तो थोड़ी सी भुरभुरी जैसी रहती है। किचन वेस्ट से, ड्राई लीव्स से, और जो ये अपने कार्डबोर्ड के टुकड़े बनते हैं उनको भी हम मिट्टी में दबा देते हैं, क्योंकि वो भी एक अच्छा सा कोकोपीट का काम कर जाते हैं। तो मैं इस तरह का जो है लो बजट गार्डनिंग पर विश्वास रखती हूँ। एक्सपेरिमेंट भी होता रहता है, कोई एक्स्ट्रा वर्डन भी नहीं पड़ता है, और गार्डन भी। तो देखिए अब एक तो पिटूनिया आपको दिखा दिया था, और ये गेंदे के पौधे भी हैं, और यहाँ पर पेंजी भी रखा हुआ है। तो ये छोटे छोटे जो पौधे हैं ना, ये अच्छे लगते हैं। और कलरफुल तो विशेष रूप से, और बसंत में तो मज़ा ही आ जाता है। फूलों की रौनक और बगिया की रौनक देखते बनती है। ये जो हमारा एरिया है ये हमारा है ही है विशेष देखरेख का। और चलिए देखिए हैंगिंग प्लांट्स हैं पिटूनिया के, ये तो पहले से ही लगा दिए थे हम लोगों ने, अक्टूबर में ही लगाए हुए थे। और कॉम्बिनेशन इनका यही रखा कि डार्क लाइट शेडेड इस तरीके के हम लोगों ने अरेंज करके रखे थे। ऐसा ही कुछ इस बार भी रखने वाले हैं, क्योंकि बगिया में जब फूल खिलखिलाते हों, महकते हों, तो अच्छा लगता है, और बगिया की पहचान भी बन जाती है। तो जो कुछ खाली हैं उनमें भी भरेंगे, और जो भरे हुए हैं तो कोई बात ही नहीं। पिटूनिया भी आप लगा सकते हैं कलम के द्वारा। बस हाँ, मौसम जो है अगर ठंडियों का होगा, जनवरी का मौसम है, दिसंबर का मौसम है, तो पिटूनिया का ही ये सीजन है, तो बड़े आसानी से कलम से लग जाता है। देखिए पेंजी पर भी ध्यान रखेंगे तो फिर गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रह जाती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम लोगों ने ध्यान रखी तो गलती होने से बच गई, और नहीं रखते तो गलतियाँ स्वाभाविक थी। तो पेंजी को भी अपन ने लगा लिया है,
और पेंजी लगाने के बाद जो है हम लोग लगाने जा रहे हैं अपने पिटूनिया को। देखिए पिटूनिया भी लग रहा है। तो ऐसे ही है, आप लोग भी इसी तरह से छोटे छोटे पौधे को लगाते रहिए और बगिया को अपनी सुंदर बनाइए। बगिया सुंदर बनेगी तभी आपका मन प्रसन्न होगा। यदि बगिया सुंदर नहीं बनेगी तो मन उदास बना रहता है। मन को अगर खुश करना है तो आपको अपनी बगिया को सुंदर बनाना पड़ेगा। और सुंदर बगिया कब बनेगी? जब आप समय समय पर रिपोर्टिंग करते रहें, अच्छे अच्छे फ्लावर खरीदते रहें और उनको लगाते रहें। मान लीजिए आपके पास फ्लावर नहीं ला पा रहे हैं तो बहुत से गार्डन में पौधे ऐसे होते हैं जिनको आप कटिंग से ही बना सकते हैं, जिसमें से जेड प्लांट भी है, जीजी प्लांट्स है, मनी प्लांट्स है और बहुत से प्लांट्स हैं जो कलम से आसानी से लग जाते हैं। तो बस बगिया को सजाइए, महकाइए ताकि आप प्रसन्न हो सकें, हंस सकें, मुस्कुरा सकें और खूब मज़े से अपने दिन को बेहतर बना सकें। यादों को ताज़ा रखने का एक विशेष माध्यम होता है पौधे आपके न जीवन में केवल रंग भरते हैं बल्कि आपको सुकून देते हैं, आपकी ग्रोथ भी निर्धारित करते हैं। हरा रंग जहाँ हरियाली देता है वहीं ये कलरफुल तरह तरह के पिटूनिया हैं, गेंदे हैं, ये हमको आगे बढ़ने की इच्छा देते हैं। और देखिए कुछ पौधे जो हैं दिन में तो है ही हैं पर रात के समय भी बिल्कुल चमकते रहते हैं। ये रात के समय में भी ये विशेषता है पौधों की कि दिन में भी चमकेंगे और बसंत ऋतु के स्वागत के लिए ये पहले से ही हमने सब सेट करके रखे हुए हैं कि बगिया में इस तरह से पहले सजा लिया था और फिर नर्सरी में लेकर आए। तो इसीलिए आपको ये दिखा रहे हैं कि ये पौधे इसलिए विशेष बन जाते हैं क्योंकि ये रात में भी सुंदर से लगते हैं और दिन में एक बराबर ब्यूटी दिखती है। तो ऐसे ही पौधों का चयन गार्डन में होना चाहिए ताकि एक सुकून भरा कॉर्नर आपका बिल्डअप हो सके, आप उस कॉर्नर को अपने सुकून के साथ जोड़ सकें और जो देखेगा वो भी खुश होगा, आपके गार्डन की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका गार्डन चारों तरफ पहचाना जाए, एक विशेष आपके गार्डन की पहचान बने, तो फ्लावरिंग प्लांट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि फ्लावर्स जैसे जैसे खिलेंगे वैसे वैसे आप भी खिलने लगते हैं। ये प्रभाव होता है फूलों की महक का, फूलों के रंग का और ओरा का। वास्तु के दोष भी अपने आप मिट जाते हैं जहाँ पर फूल खिले हुए होते हैं क्योंकि फूल पॉजिटिविटी फैलाते हैं। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए खरीदते समय कि पत्ते स्वस्थ हों वही वाले पौधे लीजिए। जिन पौधों के पत्ते बिल्कुल हेल्दी होते हैं वो पौधे जल्दी मुरझाते नहीं हैं, उनमें कोई कीड़े भी नहीं लगते हैं। तो ये चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल फूलों को देखकर पौधे ना खरीदें, उसकी पत्ती को देखकर ही, उसके तने को देखकर ही पौधे को खरीदना चाहिए। तो ये विशेष टिप्स थे जो लोग हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे। पूरे समय तक जुड़े रहने का फ़ायदा ये होता है कि गार्डनर जो है वो रटी रटाई बातों पे नहीं चलता, वो अपने अनुभव पे चलता है। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हर जगह का एटमॉस्फेयर अलग होता है, हर जगह की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, मिट्टी अलग होती है, हमारे मिट्टी की मात्रा और साथ में जो खाद है उसकी मात्रा मिलाने का तरीका अलग होता है, पानी देने का तरीका अलग होता है। तो जब सारे तरीके अलग होते हैं तो एक जैसी